को खुशामदीद कहते हैं। हालिया सालों के अंदर आप देखें कि जो भी नई गवर्नमेंट आई, PMLN की हो, तहरीक इंसाफ की हो, एक बात आपको उनमें मुश्तरक नज़र आती है और वो ये होती है कि जी हमने पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं अपने अखराजात कम करने हैं। अगर आपको याद हो अगस्त 2018 के में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो कैसे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, गवर्नर हाउस को बेचने की, दीवारें गिराने की और फिर जो पुरानी गाड़ियां बेचने की और वहां पर जो भैंसें और जो कट्टे वट्टे थे उनको बेचने की बात की, ताकि दुनिया को या पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम जा सके कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं बड़े संजीदा हैं और सिंसेयर हैं ताकि अपने वो अखराजात कम करने में। अब इंटरेस्टिंगली जब शहबाज शरीफ साहब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त आए, हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया, उस वक्त भी एक कमेटी बनी थी और बाकायदा उन्होंने आई थिंक नेशनल TV पे आकर वो तमाम जो इकदाम थे उनका ऐलान किया था कि देखें जी कैसे हुकूमत जो है अपना अब पेट काट रही है क्योंकि सबको कुर्बानी देनी है। अब जब वो पहले भी रिकमेंडेशंस मौजूद थी, सब आपको पता है, एक और 10 रुकनी कमेटी, 7 रुकनी कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने बना दी है कि वो सजेस्ट करे कि कैसे जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम किया जाए। अब ये कितनी कमेटियां हमने बनानी है? हमें तो पता तो है कि कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, स्टेप्स लेने चाहिए, फिर कमेटी खेल रहे हैं हम। देखिए, जब ये कमेटी बनी तो मैंने किसी कंसर्न बंदे से पूछा, मैंने कि कितनी संजीदा है इस दफा को, बड़ी संजीदा। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने कमेटी के इसका नोटिफिकेशन देखा, उसका TORs मैंने देखे तो लगा कोई संजीदगी का कोई लेवल कोई इतना ज्यादा नहीं है। कामरान, ये 7 रुकनी कमेटी है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है डॉक्टर जाजिब खान, वो इसके चेयरपर्सन है। सेक्रेटरी फाइनेंस इसके मेंबर है। सेक्रेटरी जो हैं वो इसके अलावा कैबिनेट के हैं और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के हैं राशिद अंगरियाल साहब, उनको बाय नेम इस कमेटी में रखा गया है। अब राशिद अंगरियाल साहब इंटरेस्टिंगली इससे पहले सेक्रेटरी पावर थे और जब सेक्रेटरी पावर थे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर सेक्टर के क्या हालात हैं, तो वो इस कमेटी का मेंबर है। 3 उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं। जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग इसके अंदर एडिशन लग रही है वो डॉक्टर कैसर बंगाली। तो मुझे तो इस कमेटी में वही एक मतलब मैं किसी दूसरे के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट उनका बड़ा क्लियर हेडेड जो है। और लास्ट टाइम हमने उनको प्रोग्राम में भी लिया था जब इसी किस्म की कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया था, तो उनका तो बड़ा क्लियर इसके ऊपर व्यू है। तो दूसरे मेंबर है नवीद इफ्तिखार हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हैं, वो NLSP और मीडिया में भी काम करते हैं। तो ये कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कमेटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकेगी। इसके अगर TORs भी देख लें तो 4 TORs हैं। एक तो ये कि माजी में आज तक जितना भी काम हुआ ऑस्टेरिटी, बहुत सारी कमेटीज बनी है, उनका काम को इन्होंने रिव्यू करना है। फिर दूसरा इनका जो मैंडेट है वो ये है कि जो प्रोग्रेस अभी तक हो चुकी है उसको कैप्चर करेंगे। और तीसरा ये कि जो सिफारिशात माजी में ऑस्टेरिटी कमेटी के हवाले से दी गई थी उसको जो इम्प्लीमेंट हो गई ठीक, जो नहीं हुई उसका टाइम फ्रेम दें। और चौथा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिव्यू करेंगे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, पेंशन्स का और वेज बिल का। ये जो कमेटी का मैंडेट है, अगर इसका जो TOR है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऑथोराइज किया है, अगर इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस साल का जो बजट है वो 14,400 अरब रुपए का, जो वैसे एक्सीड करेगा, बट अभी तक 14,400 अरब रुपए का बजट है। इस कमेटी के मैंडेट में हार्डली 2,400 अरब रुपए आता है। अब 2,400 अरब रुपए का है तो इसका स्कोप है जो कुल बजट का कोई 16% बनता है। अब 16% बजट में से ये कितना काट लेंगे, कितनी रिकमेंडेशन दे देंगे, इसमें अच्छा खासा जो रकम एक होती है वो तनख्वाहों की होती है, बाकी चीज़ों की होती है। तो 16% का 2%, 3% ये सेव कर लेंगे। क्या इससे पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? क्या हम ये जो कमेटी बुला के इसके ऊपर जो खर्चा करेंगे क्या वही रिकवर कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के 2 ही बड़े खर्चे हैं। एक दिफा है आपका, जो बजट का तकरीबन 25 से 20% उसकी एक रेशो होती है स्टेटेड और दूसरा सारे मिला के। दूसरा बड़ा खर्चा जो है, जो सबसे बड़ा खर्चा है, वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, वो इसके मैंडेट में शामिल नहीं है। मुझे खुशी होती है देख के अगर ये कमेटी बनती है और इसके TOR में होता कि जो पब्लिक डेट है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो अगर एक डॉक्टर कैसर बंगाली इसके मेंबर बने, उनका एक बड़ा एक स्टेटेड ओपिनियन भी रहा है कि जो नॉन कम्बैटेंट आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो कैंटोनमेंट्स हैं उनके बकौल वो बंद हो जाने चाहिए। ये अंग्रेज राज की निशानी है। अब कैंटोनमेंट की उस तरीके से पाकिस्तान में जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ें तो सारी इसके स्कोप में नहीं है। तो कमेटी बना दी। अब कमेटी जो है अपनी सिफारिशात भी 1 हफ्ते में दे पाती है या दे भी देती है, उसकी कितनी इंप्लीमेंटेशन होगी, मेरा ख्याल एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म साहब ने वक्त का ज़िया किया है। वक्त का ज़िया किया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंटली क्या इसके जो कमेटी है इसका ये मैंडेट भी नहीं है। देखें हमारा जो अखराजात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपने चलें 2 दिफाई बजट और इंटरेस्ट पेमेंट्स की तो बात की, जो सबसे बड़ा एक और जो प्रॉब्लम और बड़ा सिवियर प्रॉब्लम होता जा रहा है, लोग वार्न कर रहे थे, वो आपकी पेंशन्स हैं।
वो भी एक ऐसा मामला है कि जिसको आई थिंक लॉन्ग टर्म हल करने की जरूरत है, और खुद गवर्नमेंट की इसकी तरफ इशारा दे रही। तो क्या इस कमेटी का मैंडेट है कि इसके हवाले से वो काम करें? देखिए, पेंशन इसमें शामिल है ना। पेंशन के साल का बजट है 801 अरब रुपया। उस 801 अरब रुपए में से 70% जो है या 563 अरब रुपया वो मिलिट्री की पेंशन है। तो ये उसके बारे में तो ये कुछ नहीं कर सकते, इनके प्रीव्यू में नहीं आता। मैंने फिर भी शामिल करके 16% बताया आपको। इस वक्त पेंशन में इस्लाहात की जरूरत है, इस वक्त इस बात की जरूरत है। फ्यूचर के लिए तो ये कर सकते हैं, जैसे वो स्कीम की बात हो रही है कि वो जो पेंशन है वो कौमी खजाने से ना जाए, कि जिस तरह से ऐसा जो मतलब चले जो केपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, उन्होंने फंड्स बना दिए हैं, उस साइड पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें अब देखने वाली चीज ये है, ये 2 आवर्स में एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया हुआ कि जब पेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या ये मिलिट्री पेंशन की बात करें या सिविलियन पेंशन की बात करें? कि सिर्फ सिविलियन है वो तो 30% है, वो तो आपको 250 अरब रुपया, उसमें कितना ये काट लेंगे? ये तो अभी खैर काटने वाली बात नहीं है, तो फ्यूचर की बात हो रही है ना। देखिए, जो एम्प्लॉइज हायर हो चुके हैं और जिनको आपने लेटर दे दिए हैं, उनकी तो आप टर्म्स आप चेंज नहीं कर सकते पोस्ट हायरिंग। ये जो भी काम पेंशन के हवाले होगा और होना भी चाहिए, वो फ्यूचर के लिए होगा। उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें डायरेक्टरी पेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर उस साइड पे चले जाते हैं तो यहाँ पे फॉर फ्यूचर पर्पसेज ये काम बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे इसमें कोई ऑप्टिक्स के एतबार से ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आई थिंक आपके जो अखराजात हैं अगर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और खास करके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, इतना सीरियस अब जो इशू बनता जा रहा है, तो आई थिंक उस सूरत में इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। जब हमारी आमदन में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर फिर बाकी जो मसाइल हैं वो भी कदरे कम मुश्किल होंगे हमारे लिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। जब मसाइल की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से आज शुमाली वज़ीरिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आई। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।